हिरण्यगर्भ का जो सागर है वो सागर में आके गिरी। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि आजकल के साइंटिस्ट है, जो टेक्नोलॉजिस्ट है, वो भी तेल निकालने के लिए बहुत मशीनरी उन्होंने लगाई है, बहुत कोशिशें कर रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति का निर्माण वो कर रहे हैं वो इतनी अच्छी परिस्थिति नहीं है, इस प्रकार से प्रभुपाद यहाँ कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि महाराज इसके ऊपर क्या कहते हैं। तो महाराज कहते हैं कि हमने अभी देखा कि किस प्रकार से ये जो राक्षसों का राजा था और प्रथम डेमन था, प्रथम राक्षस था, तो उसने किस प्रकार से जैसे भगवान को देखा तो भगवान की स्तुति नहीं की, भगवान का अपमान किया। और अपमानित शब्द में वो कहता है कि तुम किस प्रकार के जंगली पशु हो। तो इस प्रकार भगवान को वो पशु की उपमा देता है। हालांकि यहाँ लिखते हैं भाषांतर में प्रभुपाद कि वो उसका जो गर्व था और उसका जो सौंदर्य था, उसकी जो खुद की राक्षस होने की वजह से उसके पास जो प्रभा थी, वो भगवान वराह अपने लाल लालिमा वाले आँखों से वो उसको ख़त्म कर रहे थे और उसको नष्ट कर रहे थे। लेकिन ये वो समझ नहीं पा रहा था। वो कह रहा था कि तुम किस प्रकार के पशु हो। इस प्रकार के उन्होंने भगवान की निर्भसना की। तो महाराज आगे लिखते हैं कि ही रिप्लाइड एक्चुअली इन द फ्यू वर्स फॉरवर्ड, और फ्यू वर्स लेटर ही विल रिप्लाई टू दिस हिरण्याक्ष and tell him, yes, true, it is that I am a beast of a jungle and I am meant for eating dogs like you. So the sharp like words of Hiranyaksha do not act actually please the Lord. तो वहाँ लिखते हैं कि इस प्रकार के शब्द जब हिरण्याक्ष ने कहे तो भगवान को भाए नहीं, उतने अच्छे नहीं लगे। और फिर भगवान आगे जाके कहते हैं कि आपने मुझे एक जंगली शापत के रूप में कहा है, जंगली प्राणी में कहा है। तो वैसे मैं आपकी उपमा के हिसाब से, वैसे मैं जंगली कुत्ते जो होते हैं, तो भगवान उनको भी कुत्ते की उपमा देके कह रहे हैं कि उनका नष्ट करना मेरा स्वभाव है, उनको मैं मारना बहुत पसंद करता हूँ। तो जिस तरह इस जंगली कुत्तों को मारा जाता है, उस प्रकार से मैं जंगली शापद होने के कारण मैं आपकी भी हत्या करने वाला हूँ। सो इस प्रकार से आगे जाके भगवान उनको कहते हैं। और जिस प्रकार से इस हिरण्याक्ष ने भगवान से बातें कही थी, उसी प्रकार से महाराज यहाँ कहते हैं कि जो मायावादी लोग हैं भगवान को इसी तरह का संबोधन करते हैं। और फिर महाराज लिखते हैं, बिकॉज वेन दे रीड द वेदास दे विल गिव एन इम्पर्सनल कंसेप्शन टू द एब्सोल्यूट ट्रूथ। इन द चैतन्य भागवत there is a description how one day Sri Chaitanya Mahaprabhu had been hearing the glories of Lord Varaha, and while he was relishing the mood of Lord Varaha, he came to the home of Murari Gupta, and at that time he chanted the name Shukar, which is boar, and it is the name of boar, Sanskrit for boar. So he chanted the name Shukar, and then Lord Chaitanya actually assumed the form of Lord Varaha while he was in the home of Murari Gupta. So श्री चैतन्य चरितामृत का ये प्रसंग है। तो इसके पहले कहते हैं कि मायावादी लोगों की तुलना इस हिरण्याक्ष से की है, क्योंकि वो भी भगवान के बारे में जो कहते हैं, तो भगवान का जो अव्यक्त रूप है, भगवान साकार नहीं है, भगवान निराकार रूप में है, इस प्रकार से भगवान को कहते हैं। और ये शब्द है वो भगवान को पसंद नहीं है ज़्यादा, भगवान इस शब्दों से ज़्यादा खुश नहीं हो जाते। लेकिन जब कोई भक्त आता है और भगवान के व्यक्तिगत रूप में स्तुति करता है तो भगवान को ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है, न कि इस मायावादी लोगों के शब्दों को सुन के। तो इस मायावाद का खंडन करने के लिए, और भगवान कैसे प्रसन्न नहीं होते मायावाद सुन के,
ये प्रदर्शन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्ता के घर में आके खुद का वराह रूप प्रकट किया। और इस वराह रूप को जब प्रकट किया तो वहाँ जो चर्चा आती है, तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु इंडिकेट करते हैं कि काशी में प्रकाशानंद सरस्वती नाम के एक व्यक्ति बैठे हुए हैं कि जो भगवान को व्यक्ति के रूप में नहीं मानते, और मैं उनके कार्यों से प्रसन्न नहीं हूँ। फिर वहाँ से मुरारी गुप्ता से जो बात होती है, उस बात में कहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा और उनके मायावाद विचार जो है उसका पूरी तरीके से खंडन करूँगा। सो जैसे यहाँ हिरण्यक्ष का पूरा खंडन भगवान ने किया था, तो चैतन्य चरितामृत में और चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु भी वही मूड लेके वराह अवतार को प्रकट किए थे। सो मुरारी गुप्ता के सामने जब भगवान वराह रूप में प्रकट हुए तो उनके प्राकट्य का ये भी एक हेतु था कि वहाँ उन्होंने प्रथम डिक्लेयर किया कि मैं वाराणसी में जाके, काशी में जाके ये जो विचारधाराएं हैं जो हिरण्य कश्यप के विचारधारा के जैसी है, हिरण्याक्ष के विचारधाराओं के जैसी है, उसका मैं खंडन करूँगा। सो हालांकि हम देखते हैं कि इस शुक्र के रूप में आके हिरण्याक्ष का वध भगवान ने किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके उन्होंने किसी का शारीरिक रूप से वध नहीं किया, लेकिन जितने भी ये गलत तत्वज्ञान है उन सब का वध भगवान ने इस रूप से किया। तो वो प्रसंग का वर्णन यहाँ महाराज करते हैं और फिर महाराज कहते हैं कि एक दिन की बात है कि मुरारी गुप्ता के घर में वो वराह के रूप में गए, और वराह के रूप में जब वो वहाँ प्रकट हुए तो उन्होंने अपने उस वराह रूप में वहाँ एक लोटा रखा हुआ था, उस लोटे को उठाया। तो इस प्रकार से यहाँ वर्णन है। तो फिर महाराज आगे कहते हैं, सो लॉर्ड वराह also appear here in Navdeep Dham. Murari Gupta's house is not far away on the परिक्रमा मार्ग। सो परिक्रमा मार्ग में मुरारी गुप्ता का घर आता है। सो वहाँ भगवान प्रकट हुए थे। वी ऑलवेज विजिट देयर। सो परिक्रमा के जब भी कभी परिक्रमा करते हैं तो भक्त इस घर से जाते हैं जहाँ मुरारी गुप्ता का घर था। मुरारी गुप्ता वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड रामचंद्र। मुरारी गुप्ता वास्तविकता में भगवान राम के बहुत अच्छे भक्त थे। एंड ही वॉज वेरी इंटीमेट एसोसिएट ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ड्यूरिंग हिज अर्ली पास टाइम्स। वो चैतन्य महाप्रभु ने जो पहले कुछ लीलाएं की तो उसमें मुरारी गुप्ता जो थे वो उनके नज़दीक के पार्षद थे। So Lord Chaitanya exhibited the form of Lord Varaha when he came to the Murari Gupta's house, and it was certainly bewildering for Murari Gupta to suddenly find Chaitanya Mahaprabhu transform into the form of Lord Varaha. तो वहाँ जब भगवान आए तो वास्तविकता में पहले खुद के श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य विग्रह के रूप में आए, और सडनली वहाँ आने के बाद उन्होंने अपना परिवेश बदला और वो वराह के रूप में प्रकट हुए। तो ये जब मुरारी गुप्ता ने देखा तो भ्रमित हो गए थोड़े से। सो लॉर्ड चैतन्य एग्जिबिटेड द फॉर्म ऑफ लॉर्ड वराह। ओके, व्हेन वी सी आवर आर्टिस्ट इलस्ट्रेट ऑन लॉर्ड वराह, तो महाराज वो बता रहे हैं कि प्रभुपाद ने भी अपने भक्तों को लिए वराह का पेंटिंग निकालने के लिए कहा कि वराह कैसे दिखते होंगे। सो जनरली बाहर के पेंटिंग जो है बाहर वाले लोग जब बनाते हैं तो वराह का पेंटिंग इस प्रकार से करते हैं कि वराह को एक थोड़े मनुष्य रूप में दिखाते हैं, फिर उनको 2 हाथ दिखाते हैं, 2 पैर दिखाते हैं, और फिर उनका सर वराह के रूप में दिखाते हैं। तो लेकिन प्रभुपाद ने अपने जो भक्त थे जो पेंटिंग बना रहे थे उन भक्तों को जब पेंटिंग करने के लिए कहा तो भक्तों ने पूछा कि भगवान वराह कैसे होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद ने कहा कि एक शुकर के रूप में ही आप इनका पेंटिंग बनाए, लेकिन इसमें विशेषता ये होने चाहिए कि उनको 4 पैर होंगे लेकिन उनके 2 पैर ऊपर होंगे इस प्रकार से, और 2 पैर नीचे होंगे, और फिर माता पृथ्वी को अपने टस के ऊपर, अपने दाढ़ों के ऊपर उन्होंने रखा है। इस प्रकार से आप बनाएं। और फिर प्रभुपाद कहते हैं कि आप जितना सुंदर तरीके से
इस शुक्र रूप का आप उसको पेंटिंग कर सकते हैं, उतने सुंदर रूप में आप इसको पेंटिंग करें. So Murari Gupta saw Lord Chaitanya transform into the boar. Murari Gupta saw Lord Chaitanya transform into Lord Varaha, and then Lord Varaha pick up the water pot. So उन्होंने देखा कि अपने आंखों के सामने वराह के रूप में चैतन्य महाप्रभु परिवर्तित हो गए, और फिर उस रूप में उन्होंने वहाँ एक पानी का कुछ तो रखा हुआ था, बर्तन रखा हुआ था, उसको उठाया. There was a water pot with a spout and Lord Varaha. Lord Chaitanya in his form as a Lord Varaha then picked up the water pot in his mouth, just as Lord Varaha would pick up the earth from the bottom of the Garbhodaya ocean. So Garbhodaya ocean, Garbhodaya सागर से जिस प्रकार से पृथ्वी को उठाया था, उस प्रकार से इस वराह ने अपने दाढ़ों के ऊपर वो पानी का घड़ा रख दिया. And in this way Lord Chaitanya was revealing to his devotees that he is the supreme Lord. इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के सामने प्रदर्शित किया कि वही सर्वपुरुषोत्तम भगवान है. This was this pastime. This was his way of showing them. He said, in the pastime you doubted who I am. Sorry, in the past you doubted who I am. Now you know who I am. Now you can see who I am. कि पिछले सब समय में कुछ शंकाएं थी इनके मन में कि चैतन्य महाप्रभु कौन है. सभी बोलते हैं आपके मन की जो पूरी शंकाएं हैं उसको आप अभी मिटा सकते हैं. एंड देन ही आस्क्ड मुरारी गुप्ता टू ऑफर सम प्रेयर्स. फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे कुछ अभी ये रूप का आप दर्शन कर रहे हैं तो कुछ प्रार्थना कीजिए. एंड मुरारी गुप्ता वॉज सो अस्टाउंड टू सी ऑल ऑफ दिस. मुरारी गुप्ता को पहले से धक्का लगा था कि ये सब देखे तो वो कुछ बोल नहीं पाए. So it was difficult for him to say much in glorification of Lord. But then Lord Chaitanya began to speak to Murari Gupta, and he told him that there are people who worship the Vedas, but he said there is a particular wretch in Kashi. There is the wretch in Kashi named Prakashananda, and he cuts me to pieces with his teachings of Vedas. तो यहाँ फिर वही कहते हैं काशी में वो एक व्यक्ति है, वो एक्चुअली मुझे तोड़ता है और मेरे ऊपर से गलत तरीके से भाष्य करता है. सो इस प्रकार से वराह भगवान के बारे में हम श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में भी देखते हैं. तात्पर्य में हम जाएंगे तो तात्पर्य में प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से आजकल के जो आधुनिक वैज्ञानिक लोग हैं वो नए नए तरीके की टेक्नोलॉजीज यूज़ करके या नए नए प्रकार के विज्ञानों का आविष्कार करके जिस प्रकार से हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का शोषण करने की कोशिश की थी उसी प्रकार से ही शोषण करने का कोशिश कर रहे हैं. और इसी कारण सर्वसामान्य लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने जा रही है. सो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि इन टेक्नोलॉजियों के पीछे पड़ के, इन तंत्रज्ञान के पीछे पड़ के हम कुछ ज़्यादा प्राप्त नहीं करने वाले. वैसे हिरण्यक्ष के पास भी और हिरण्यकश्यप के पास भी बहुत सारी अच्छी तंत्रज्ञान थे, लेकिन अल्टीमेटली इन तंत्रज्ञानों का यूज़ करके उन्होंने क्या पाया? उन्होंने वही पाया कि उनका अहंकार बढ़ता गया और परिणाम था दोनों को भी भगवान के हाथ से मरना पड़ा. सो हमारे वैज्ञानिक लोग भी ऐसे ही करते रहेंगे तो वो भी अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा कुछ पाने वाले नहीं हैं. हमने कितनी भी वैज्ञानिक प्रगति की और कितने भी प्रगति के शिखरों के ऊपर हम जहाँ पहुँचे तभी भी हम 4 बेसिक प्रॉब्लम्स है हम उनको कभी सॉल्व नहीं कर पाते. जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि. चाहे वाले हम अलग अलग ग्रहों के ऊपर जाके भी पहुँचे भी, और बहुत अच्छी बात है कि हम जाके पहुँच रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, लेकिन ये प्रगति करने के बाद भी लेकिन बेसिक समस्या जो है हमारी उसको हम सुलझा नहीं पा रहे हैं. जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के ऊपर हमने अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला.
ना हमारे वैज्ञानिक ने इसके ऊपर कुछ काम किया है, ना मृत्यु को रोकने की कला को हमने अभी तक पाया है। हम कहते हैं कि हम भविष्य में इसको पाएंगे, लेकिन बहुत साल से कहते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं पाए। और पहले भी वैदिक ज़माने में भी हॉस्पिटल्स थे, अभी भी हॉस्पिटल्स है, और भविष्य में हॉस्पिटल्स रहने वाले हैं। तो ये बेसिक समस्याओं को हम सुलझा नहीं पा रहे, और कुछ हमने कितनी भी प्रगति की तो हम इसको सुलझा नहीं पाएंगे। तो शास्त्र में हमें इसको सुलझाने का तरीका बताया है। केवल वैज्ञानिक प्रगति करके और तांत्रिक विकास करके हम सुखी नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हमें जो सीधा साधा शास्त्रों में जैसा वर्णन किया है उस प्रकार के जीवन पद्धति का स्वीकार करना चाहिए। वैसे हमारे पास और हमारे देश के पास और जितने भी जगत में देश है उनके पास भगवान ने पर्याप्त धन संचय दे के रखा है कि जो गॉड सेंटर्ड लाइफ है, मतलब भगवान को मध्य रख के जीने के लिए जितनी आवश्यकता है हमें धन की, उतना पर्याप्त धन सबके पास है। गरीब से गरीब देश के पास भी उतना पर्याप्त धन है। तो उस धन का इस्तेमाल करके हमें देशवासियों को और वहाँ के नागरिकों को और वहाँ के प्रजाजनों को सिंपल लाइफस्टाइल सिखाना चाहिए। सो प्रभुपाद इसलिए कहते हैं, वन मे थिंक एंड प्रिपेयर हिमसेल्फ टू मूव टू विलेज इन नियर फ्यूचर टू एक्सपीरियंस अ कल्चर, पीस, यूनिटी, स्ट्रेंथ, इंस्पिरेशन, लव एंड ब्यूटी ऑफ लाइफ। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि तकनीकी विकास करने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी विकास करने में अपना श्रम, अपने कष्ट और अपने धन को लगाने के बजाय हम ये सोचे कि किस प्रकार से कृष्णा कॉन्शियस विलेजेस, गांव निर्माण किए जाएंगे कि जहाँ जीवन जीने के लिए जो जितनी आवश्यक बेसिक फैसिलिटीज़ है, बेसिक सुविधाएं हैं, वो उपलब्ध रहेगी, और उनका इस्तेमाल करके इस प्रकार का कल्चर बनाया जाएगा कि जिस कल्चर में स्ट्रेंथ रहेगा, ताकत रहेगा, कि जब भी जीवन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन चार समस्याओं को सामना करने की कोशिश, इन चार समस्याओं को फेस करने की स्थिति आ जाएंगी, तो वहाँ रहने वाले नागरिक इन चार स्थितियों से आसानी से गुजर जाएंगे। मॉडर्न सिविलाइजेशन में देखा जाए तो इसका कोई सुविधा नहीं है। हम अभी देखते हैं कि कभी सिटी में जाते हैं, कोई गुजर जाता है, तो वो व्यक्ति गुजर जाने के बाद उसको दफना देने के लिए या उसके फाइनल राइट्स करने के लिए भी कोई आता नहीं। एक तो घर के दो चार लोग होते हैं, और आजकल तो आजू बाजू के पड़ोसी लोग भी आते नहीं, बोलते ठीक है अभी गया निकल के। सामने के घर में से कोई भी फुट के आता नहीं, और उनको लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। लोग सामने के घर से निकलते हैं, गाड़ी पे बैठ के चले जाते हैं। ये प्रसंग हम नेचुरली देख सकते हैं कहाँ भी जाएंगे। तो किसी घर में अगर मृत्यु हो गई सिटी में, तो बाजू वाला फ्लैट वाला आदमी भी कुछ दखल नहीं देता, बोला ठीक है हो गया अभी क्या बड़ी बात है। और फिर उसको जहाँ दफनाना है, जलाना है, वहाँ भी लेके जाते हैं। वहाँ भी सब आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है, कि उसको कहते हैं गैस दाहिनी, या आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल करके लोगों को 2 क्षण में जलाया जाता है। सो ऐसा लगता है पूरे मशीन बन गए। सो मशीन की तरह अब उनको मशीन में रखा जाता है, फिर मशीन अंदर जाता है, फिर आप उस व्यक्ति का अंतिम अग्नि संस्कार भी कैसा होता है वो देख नहीं सकते, क्योंकि वो एक मशीन में बंद किया जाता है। और फिर परिवार के लोग हैं वो देखते हैं अभी अंदर के अंदर कुछ तो हो गया, हम चले जाते हैं। सो इस प्रकार से कोई है नहीं, कुछ भावना है नहीं, कुछ कल्चर है नहीं, कुछ भी संस्कृति है नहीं। सो हालांकि प्रगति तो बहुत की है, लेकिन यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि लोग, लेकिन कहीं आप गांव में जाके देखो, कोई व्यक्ति अगर गुजर जाता है तो उसके फाइनल राइट्स के लिए कम से कम 200-300 लोग आते हैं। अभी भी हमारे गांव में जाएंगे तो कम से कम 150 लोग तो आते हैं। उस दिन उस घर में खाना नहीं बनता, पूरे गांव से खाना आता है, गांव वाले आके कुछ ना कुछ देते हैं। फिर
उस व्यक्ति के जीवन में उसको अनुभव होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में पूरे मेरे रिश्तेदार है, मेरे गांव वाले हैं, और वहाँ से वो प्रेरणा पाता है कि नहीं मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे को फिर से मेरा लाइफ अच्छी तरह से कंटिन्यू करना है, भगवान की भक्ति करनी है और मुझे आगे जाना है। तो आजकल किसी के घर में कोई चला जाता है तो पूरा आदमी ऐसा डाउन होता है, उसको पूछने के लिए भी कोई नहीं है, तो कहाँ से इंस्पिरेशन पाएगा वो। और प्रेम का तो सवाल ही नहीं, जहाँ कोई इंस्पिरेशन नहीं है, जहाँ कोई संस्कृति नहीं है, वहाँ उसको प्रेम के मीठे चार शब्द कहने वाले कोई रहते नहीं है। लोग आते हैं तो कुछ कुछ अग्नि संस्कारों में हम जब जाते हैं तो हमने देखा है कि कुछ लोग दूर के रिलेटिव्स कभी कभी आते हैं, अभी आए हैं अग्नि संस्कार करने के लिए, तो अपना बड़ा कार लेके आते हैं, बहुत अच्छा तरीके से सेंट मार के एकदम कड़क इस्त्री करके शूज पहन के आते हैं, जैसे कोई शादी में आए। तो उनको देख के प्रश्न पड़ता है ये लोग शादी के लिए आए हैं या किसी का अग्नि संस्कार करने के लिए आए हैं। और फिर कहते हैं नहीं नहीं, जो होना था वो अभी हो गया, आप अभी संभल जाओ और जल्दी से जल्दी आप जो पहले काम कर रहे थे उसमें लग जाओ। तो आजकल हम देखते हैं कि 10वां दिन करने के लिए भी लोग इंतजार नहीं करते, किसी का 10वां दिन करने के लिए भी इंतजार नहीं करते। तो इन लोगों के जो पृष्ठ लोग हैं वो भी कहते हैं इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं, सबको अपने अपने काम पड़े हुए हैं। तो ऐसा करते हैं तीसरे दिन में हम 10वां 11वां 12वां 13वां कर देते हैं। तो ये प्रकार की आज की स्थिति है। तो तीसरे दिन में ही सब दिन एक साथ हो जाते हैं। पता नहीं वो शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो वो आत्मा की क्या स्थिति होती होगी आगे जाके। सो इस प्रकार की संस्कृति का हमने विकास किया है, हम लोग कर चुके हैं तकनीकी विकास के नाम के ऊपर। सो इसलिए हमें जो जो हमारी वैदिक गांव की संस्कृति थी वो उसका फिर से विकास करना अत्यंत आवश्यक है, कि जहाँ लोगों के मन का स्वास्थ्य जो है वो कम से कम ठीक रहे। भक्ति तो आगे की बात है, लेकिन मानसिक स्थिरता जिसको कहते हैं वो भी आजकल लोगों के पास में उपलब्ध नहीं है। और ये सब करने के पीछे हमने ही, हमारे लीडर्स लोग हैं उन्होंने ही प्रोवोकेट किया है कि शहरों में चलो, कारखानदारी का विकास करो, बड़े बड़े इंडस्ट्री बनाओ, कि उसके कारण आपके जीवन में सुख आने वाला है। तो प्रभुपाद एक तात्पर्य में कहते हैं, श्रीमद् भागवतम 1.9.26 में कहते हैं, द डिफरेंट इंडस्ट्रीज ऑफ वेरियस टाइप्स कैनॉट प्रोड्यूस द इसेंशियल नीड्स ऑफ मैन। सो इस प्रकार के अनेक अनेक जो इंडस्ट्रीज है, जो कारखानदारी है, वो मनुष्य की जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनको भी पूरी नहीं कर पाएंगी। सो ये किसी से प्रेम पाना, कोई किसी की मृत्यु होने के बाद उसको पहुंचाने के लिए कोई तो वहाँ तक जाना, फिर उसका 10वां 11वां 12वां दिन करना, ये मनुष्य समाज की बेसिक नीड्स है। लेकिन हमने इतना प्रकार से तकनीकी विकास किया है कि उस तकनीकी विकास के कारण ये बेसिक नीड भी हम पूरी नहीं कर पाते। नेमली, और फिर प्रभुपाद आगे करते हैं कि नेमली राइस, वीट, ग्रेन्स, मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये तो बड़ी बड़ी नीड की तो बात छोड़ो, लेकिन इससे भी बेसिक चीज़ें जो है, जैसे कि गेहूँ है, चावल है, दूध है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, इनकी भी पूर्ति ये जो नई नई टेक्नोलॉजी का जो ज़माना है वो कर नहीं पाता। वैसे दूध की भी पूर्ति हम लोग कर नहीं पाते। हमारी इतनी सारी लोक संख्या है और इतनी गव्य तो हमारे पास है ही नहीं, फिर भी सबको दूध मिलता है। अब ये दूध कहाँ से आता है? इस दूध को बनाता कौन है? क्या इतनी सच्ची में इतनी गैया हमारे पास है? हम कहीं भी सिटी में जाके तो सब जगह आपको इंडस्ट्री दिखेगी। आप पुणे में जाके देखो, पुणे के आगे चाकन में जाके देखो, इधर जेजुरी में जाके देखो, इतनी गौशालाएं कहीं है नहीं। जहां देखे वहां इंडस्ट्री है। मतलब इसका मतलब तो साफ है कि आजकल का दूध गौशाला में नहीं बनता, कोई इंडस्ट्री में बन के आता है। अब श्रीमद् भागवतम को देखेंगे या वैदिक ग्रंथों को देख के अगर खोल के देखते हैं तो वहाँ लिखा है
कि गाय ये इस प्रकार की भगवान की विशेष निर्मित है कि एक जगह से घास डाली जाती है और दूसरी जगह से दूध आता है। अब ऐसे हमारे पास कौन सी इंडस्ट्री है कि जिसमें एक जगह से घास डाली जाती है और दूसरे कोने से दूध आती है, लेकिन दूध तो आ रहा है। मतलब डेफिनेटली कोई घास खा के दूध देने वाली मशीन नहीं है, कोई तो इस प्रकार की मशीन है कि जिसमें और कुछ केमिकल्स, कुछ पदार्थ यूज किए जाते हैं और उससे दूध जैसा दिखने वाला कुछ तो हमारे पैकेट्स में पैक होके आता है, जिसको हम ग्रहण करते हैं और समझते हैं कि हम दूध जैसा कुछ तो पी रहे हैं। सो ये हमारा तकनीकी विकास है। और इसके बारे में प्रभुपाद एक जगह और एक चीज कहते हैं, नेताओं के बारे में कहते हैं। एक मुझे मिलता है, क्या देखता हूँ जस्ट, उसको देख के हम रुकेंगे। रूपानुग प्रभु को प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा, उसमें कहते हैं वो 29 सितंबर 1975 में, द रास्कल लीडर्स से इट इज प्रिमेटिव टू रिमेन ऑन द इन द विलेजेस but to do business in the city and become rogues and rascal, that is advance. They have dog race, horse race, gambling, Coca-Cola, Pepsi-Cola, and these all unnecessary things. तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि द रास्कल लीडर्स, तो जितने भी नेता है उन नेताओं को प्रभुपाद रास्कल कहते हैं, गधे कहते हैं। पता नहीं रास्कल को हिंदी में क्या कहते होंगे, वही समथिंग लाइक दिस। सो ये लोग हमेशा प्रोपोगेट करते हैं कि आप शहर में जाके कोई बिजनेस करो, सिटी में रहो, एंड आप सर्वसामान्य लोग भी हमारे जैसे ही रोग्स एंड रास्कल बनो, तो यहाँ से आपकी प्रगति होगी। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं। सो हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने तात्पर्य में जैसे लिखा है कि एक हमें अच्छी संस्कृति बनानी चाहिए और इस संस्कृति को हम शहरों का विकास करके कभी भी नहीं बना पाएंगे, और हमें भी कुछ करना है, सर्वप्रथम गांव का विकास करना चाहिए। सो गांवों का विकास करने में भी एक समस्या है, जब तक लोगों के बुद्धि का विकास नहीं हुआ है तब तक हम गांव का विकास भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आजकल गांव वाले भी सोचते हैं गांव में रह के हम करेंगे क्या, हमको शहर में जाना चाहिए। तो सबसे प्रथम जो आवश्यकता है गांव का विकास करने के पहले, वो आवश्यकता है कि लोगों की बुद्धि ठिकाने लाए और हमारी बुद्धि भी हम ठिकाने में प्रस्थापित करें। और इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है वो कृष्ण भावना की आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना का स्वीकार पूरी तरीके से करेगा तो उसी व्यक्ति को समझ में आएगा कि शहर में जाके मैं मेरे जीवन में बहुत कुछ कर नहीं सकता। वही सोचेगा मैं गांव में रह के कुछ करता हूँ। वो नहीं सोचेगा कि मैं बड़ी आईटी इंडस्ट्री में जाके करोड़ों की नौकरी करूँगा और फिर एक लैपटॉप लेके आऊँगा और फिर मैं मेरे जीवन की आवश्यकताओं को फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन से मंगवाता रहूँगा। वो इस प्रकार से नहीं सोचेगा। वो सोचेगा मैं कहीं गांव में जाऊँगा, पीसफुली जितना मेरा जीवन जीने के लिए आवश्यकता है वो बेसिक नेसेसिटीज़ की पूर्ति करूँगा और फिर मैं वहाँ भगवत भजन में संलग्न हो जाऊँगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ के हम यहाँ रुकते हैं। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे।